नमस्कार, मैं हूं विद्यानाथ झा। क्या है चिकन नेक जिसकी कमान शुवेंदु ने केंद्र को सौंप दी है। लंबे वक्त से चिकन नेक में बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ बीजेपी कैंपेन चलाती रही है। दशकों से जब बंगाल में कभी बीजेपी की सरकार आएगी ऐसा बीजेपी के कट्टर समर्थक भी नहीं सोच पा रहे थे। इसी चिकन नेक पर जेल में बंद शरजील इमाम ने विवादित बयान दिया था। ममता सरकार में भी चिकन नेक का मुद्दा उठता रहा है। अब पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत से आई बीजेपी की शुवेंदु अधिकारी सरकार ने चिकन नेक पर बड़ा फैसला ले लिया है। दरअसल भारत के नक्शे पर एक छोटा सा हिस्सा ऐसा है जिसे देश की रणनीतिक जीवन रेखा इसे कहा जाता है। इसे हम चिकन नेक या फिर सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए इस क्षेत्र में 7 महत्वपूर्ण राजमार्गों का नियंत्रण सीधे केंद्र सरकार के हाथों में सौंप दिया है। यह फैसला सिर्फ सड़कों के रखरखाव से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध भारत की अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से उत्तर भारत के संपर्क को अभेद्य बनाने से है। आइए जानें कि ये क्या है और इसे केंद्र के हाथ में सौंपने से फायदा क्या होगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के 7 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्गों को केंद्र सरकार के अधीन करने की मंजूरी दे दी है। ये सभी हिस्से पहले राज्य के लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी के राष्ट्रीय राजमार्ग विंग के पास थे। प्रशासनिक और तालमेल की दिक्कतों की वजह से इन मार्गों के विकास से जुड़े मामले लंबे समय से अटके हुए थे। इस हस्तांतरण के बाद अब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI और राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के लिए इन बेहद जरूरी परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो गया है। केंद्र सरकार को सौंपे गए इन 7 राजमार्गों में से 5 सबसे महत्वपूर्ण हिस्से सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर के दायरे में आते हैं। इस पूरे क्षेत्र को चिकन नेक इसलिए कहा जाता है क्योंकि भौगोलिक रूप से इसका आकार मुर्गी की गर्दन जैसा पतला है। यह पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी के पास स्थित है। लगभग 60 किलोमीटर लंबे इस पूरे इलाके की सबसे संकरी जगह महज 20 से 22 किलोमीटर चौड़ी है। आकार में छोटा होने के बावजूद यह भारत का सबसे संवेदनशील भूभाग माना जाता है। भौगोलिक दृष्टि से यह गलियारा भारत के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह है। यही वो एकमात्र जमीनी रास्ता है जो देश के बाकी हिस्सों को हमारे जो 8 उत्तर पूर्वी राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से इन्हें जोड़ता है। यहां से गुजरने वाली मुख्य रेल लाइनें और राष्ट्रीय राजमार्ग ही इन राज्यों तक पहुंचने का एकमात्र जरिया है। अगर कभी इस संकरे रास्ते पर कोई संकट आता है तो उत्तर पूर्व के इन 8 राज्यों का संपर्क देश के भूभाग से पूरी तरीके से कट सकता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर सिर्फ आंतरिक रूप से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं इसे और भी संवेदनशील बनाती हैं। यह इलाका नेपाल और बांग्लादेश की सीमाओं से घिरा हुआ है। इसके साथ ही सिक्किम और तिब्बत की चुंबी वैली सहित भूटान का डोकलाम ट्राई जंक्शन भी इसके बेहद करीब स्थित है। चीन की नजरें हमेशा इस इलाके पर टिकी रहती है, जिससे इस भूभाग पर किसी भी तरह का प्रशासनिक या ढांचागत व्यवधान पूरे देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। इन प्रमुख रणनीतिक मार्गों का सीधा नियंत्रण केंद्र सरकार के पास आने का सबसे बड़ा फायदा भारतीय सेना को मिलेगा। यह सेना की 13 कोर सहित अन्य महत्वपूर्ण सैन्य इकाइयां तैनात रहती हैं। उत्तर पूर्व की सीमाओं पर साजो सामान, भारी हथियार और सैनिकों की त्वरित तैनाती के लिए इन सड़कों का हर समय बेहतरीन स्थिति में होना बेहद जरूरी माना जाता है। केंद्र के सीधे नियंत्रण से सामरिक तैयारी मजबूत होगी और आपातकालीन स्थितियों में सेना बिना किसी रुकावट के तेजी से कदम आगे बढ़ा सकेगी। अब तक राज्य और केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों के बीच आपसी तालमेल और प्रशासनिक मंजूरियों के अभाव में इन राजमार्गों के चौड़ीकरण और मरम्मत का काम सालों से अधर में लटका हुआ था। NH10 और NH55 जैसे महत्वपूर्ण मार्ग जो कि सिक्किम और दार्जिलिंग को जोड़ते हैं, वो अक्सर भूस्खलन और खराब रखरखाव से प्रभावित रहते हैं। अब NHIA सीधे तौर पर इन सड़कों पर जिम्मा संभालेगी, जिससे फंड की कमी या फाइलों के अटके रहने जैसी प्रशासनिक देरी नहीं होगी। इन रणनीतिक मार्गों के सुचारू होने से सिक्किम, दार्जिलिंग और पूरे उत्तर पूर्व के पर्यटन और स्थानीय व्यापार को नई रफ्तार भी मिल जाएगी। सड़कों की हालत सुधरने से परिवहन की लागत कम होगी और समय की बचत भी होगी। इसके अलावा बदलते वैश्विक और भू राजनीतिक हालातों को देखते हुए इस 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का केंद्र के मजबूत नियंत्रण में होना बेहद आवश्यक था। यह कदम भारत को किसी भी बाहरी नाकाबंदी या फिर सामरिक चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह सक्षम बनाता है।
खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।